आप लोग नहीं समझ जाइएगा तो आवाज सबसे पहले आप लोग नोट करें तो क्या करना है, उसके बाद फिर नोट करेंगे क्या नहीं करना है। ठीक है, लिख लीजिए ऊपर क्या करना है। ये कब का है? जब आपका फिजिकल का डेट जो है उस डेट से 4 दिन पहले बैठ जाओ तुम भी। फिजिकल का डेट से 4 दिन पहले से क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए जिसका 15 तारीख को है दिन का, तो वो फिर आज से नहीं 11 से आज 12 होगा, 12 तारीख से एटलीस्ट 3 दिन कंप्लीट वो शेड्यूल मेंटेन होना चाहिए। ठीक, यही 3 दिन जो है ना आपके लिए गोल्डन डेज है। ये 3 दिन गोल्डन डेज है, क्योंकि आपने जो ताकत संचित किया है नहीं, उस ताकत तो आपने एकत्रित किया, लेकिन वो ताकत रिजल्ट में कन्वर्ट हो, वो अपना औकात दिखाए, उसके लिए इस 3 दिन को आप 3 दिन या 4 दिन को आपको हाईली डिसिप्लिन रहना है। ठीक, उसमें आपको पहले में क्या बोला, क्या करना है? ईमानदारी से योग जो आप करते हैं, 1 घंटा योग करते हैं, हाँ, उस 1 घंटे के योग को एकदम ईमानदारी से कंप्लीट 1 घंटा करना ही है। ठीक, प्रॉपर। मिनिमम 8 घंटे नींद लेना है। कितना? 8 घंटे मिनिमम नींद लेना है, वो भी कंटिन्यू। दिन में नहीं सोना है। समझ गए? जी सर। दिन में आप सोते होंगे, अभी जो मौसम है इस मौसम में दिन में सोएंगे तो अक्सर संभावना रहता है कि आपको थोड़ा सा हेडेक, हल्का सा सर्दी जुकाम आ जाए, और वो जो आ गया जरूरी नहीं है वो जाए, वो आने के बाद रह भी जाए। ठीक है, तो उस चीज से बचना है, दिन में नहीं सोना है। क्लियर? ये तो नहीं वाला में आएगा ना। 8 घंटा नींद प्रॉपर ले लिए। एक्सरसाइज में जैसे सुबह योग कर लिए, उसके बाद आप सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार करने के बाद 1 राउंड जॉगिंग, मतलब जो आपका ट्रैक है, मोटा मोटी अगर उस ट्रैक का जो आइडिया है उस हिसाब से कहीं भी घर पे भी रहते हैं या कहीं भी चलिए, 1 राउंड जॉगिंग आप हनुमान जंप जो होता है ना, सॉरी हनुमान रनिंग, मालूम है? वो हनुमान रनिंग 1 राउंड आधा मिनट, मतलब आप थकना नहीं चाहिए। समझ गए? थकावट नहीं होना। लग रहा है जो 1 राउंड नहीं आधे राउंड में थक रहे हैं, छोड़ दो। ठीक, मेन आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि आप एग्जॉस्ट वाली स्थिति में ना जाए इस 3 से 4 दिन में। एग्जॉस्ट वाली स्थिति जो नहीं, अब नहीं होगा, अब और 5 कदम उठाने में हमको थोड़ा कष्ट हो रहा है, वो वाला काम नहीं करना है। कष्ट अभी कम सह रहे हैं आप लोग, कष्ट तो सह ही रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं अब कष्ट नहीं सह रहे। ठीक है, 1 राउंड हो गया हनुमान रनिंग। थोड़ा सा
साइड जंपिंग के साथ जो आगे बढ़ते नहीं रहते हैं, साइड जंप भी हो रहा है और आगे मूव भी हो रहा है और ऊपर भी हाथ जा रहा है, उछल उछल के, समझे कैसे? साइड जंपिंग करते हुए रनिंग करना है। हाँ, साइड जॉगिंग करते हुए आधा राउंड कर लो थोड़ा, ठीक है, आधा राउंड कर लीजिए। उसी बीच में 10 राउंड, ये मेढक वाला जो सिखाए थे, हाँ, 10 से 15 जंप, फ्रॉग जंप कर लेंगे, 10 से 15 फ्रॉग जंप, ज्यादा नहीं, मन करेगा ज्यादा करने का, जाम नहीं करना है। फ्रॉग जंप समझ गए? हाँ, 10 से 15 फ्रॉग जंप, क्लियर? नमस्कार लिखा दिए? उसके बाद 1 राउंड से 2 राउंड मैक्सिमम, 1 राउंड से 2 राउंड मैक्सिमम जॉगिंग कर लेना है। एक राउंड से 2 राउंड जॉगिंग कर लेना। अभी जो शेड्यूल मैं लिखा रहा हूँ हुआ, जैसे यहाँ जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है, तो बेसिक जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है उससे हट के आपको खुद करना है, सेल्फ नहीं। जिनका डेट वैसा हो गया वो खुद साइड हट जाएंगे टीम से, जो मेन टीम है उससे साइड हट के आप वो सब चीज करेंगे। वैसे में और भी लोग मिल जाएंगे आपको जो मेन टीम से साइड हटे वाले लोग। क्लियर हुआ? ये तो हो गया सुबह का रनिंग का कहानी, नहीं? उसके बाद 15 हनुमान जंप कर लेना है। हनुमान जंप कितने? हनुमान पुशअप, सॉरी हनुमान जी है ना यहाँ, ये बहुत चीज कराते हैं। हनुमान जंप हो गया, हनुमान रन हो गया, हनुमान पुशअप हो गया। हाँ, हनुमान पुशअप 15 कर लेना है। ये सब करके 2 लोग जो इधर हैंड लॉक करते हैं ना, हैंड लॉक करके फिर आगे और पीछे झुक जाते हैं, ठीक है, वो कर लीजिए। ये तो 2-4 बार कर लिए, हो गया। उसके बाद वज्रासन में, इन नोट कर लीजिए, इसके लिए कोई आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चक्रासन आता है? आता है लेकिन होता नहीं। कल मैं क्या हुआ, अच्छा कुछ नहीं, प्रोटीन है वो, प्रोटीन मीथेन बनाता है, क्या बनाता है? प्रोटीन एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है ना, एमिनो एसिड्स में, और वो फिर सब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बात है। ये रुकना नहीं चाहिए, निकलते रहना चाहिए। कहना है जो अगर एक बार निकलता है तो 7 सेकेंड उम्र बढ़ जाता है। हाँ, कैसा लगा उसको? जिसको गैस का प्रॉब्लम है उसको उम्र बहुत हो रही है। एक ब्रह्मचारी जी थे, वो बोले थे जो अगर अब अंतिम मरने वाला है आदमी, अगर उसका उस समय निकल गया तो 7 सेकेंड वो और जी जाएगा, मतलब अगले सेकेंड वो मरने वाला है, और उस समय निकल गया तो 7 सेकेंड जी जाएगा। इसके पीछे कारण है वात, पित्त, कफ, वायु, ये सब जो है ना, वायु लॉक होता है तभी ऊपर का व्यवस्था होता है।
नहीं, तो निकलना खराबी बात नहीं है। जितना ज़्यादा प्रोटीन लेंगे उतना ज़्यादा निकलेगा। रात में अजीब अजीब आवाज़ सुनते होंगे आप लोग मेरे को, अभी प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं। जो सवेरे उठ जाता होगा उसको सबका मालूम होगा कितना इंटेंसिटी में जानबूझ के क्या मैन्युफैक्चरिंग ट्रक का ऑर्डर है क्या दबा दो जानबूझ के क्या मारेगा? बना है तभी तो, तैयार मटेरियल रहेगा तभी तो निकलेगा। तू मोटा हुआ कि नहीं? यस सर। है? कितना बड़ा वजन? हाँ खाक वजन किए थे 2 केजी। अब क्या केजी बच गया तुम्हें? 1 केजी सर। 1 केजी और बच गया तो मेकअप हो जाएगा। 6-7 गो केला खा लेना, वो खा के भूल जाना। अभी क्या तारीख को है? तब तो ऐसे ही तो बढ़ जाएगा, कुछ तो नहीं खाना। खूब वजन बढ़ रहा है जी, मतलब 6 दिन में 2 केजी बढ़ा लेना। मजा किलो डेली बढ़ा 1 केजी डेली बढ़ रहा है। ऐसे अगर बढ़ने लगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। घर वाले पहचानेंगे नहीं, कहेंगे तो एशिया वाला तो एक तो नाश्ता नहीं ढंग से कराता है, खाना नहीं खिलाता है, तो वजन कैसे बढ़ा देगा? चलो भगवान करे वजन बढ़ जाए। चेस्ट भी मेकअप हो ही गया है नहीं? कहाँ तक हो गया हुआ? हैंडलॉक के बाद वज्रासन में आ जाइएगा। वज्रासन होके दोनों कंधा पीछे सटा लीजिएगा, ठीक है? हाँ, उसमें थोड़ा देर रहिएगा, ठीक? समझ रहे हो कि नहीं? उंगली छोड़ा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लीजिएगा। बटरफ्लाई जानते हैं? पैर, हाथ वाला नहीं, पैर वाला, पैर वाला। हाँ गुड, ठीक है। उसके बाद सुबह हम 2-4 आसन बता देंगे, ठीक है? आसन करना है, ठीक? वो 2-4 आसन आपको इसके बाद इंक्लूड कर देना, उसमें ऐड कर देना, सुबह जो हम बताएंगे, ठीक? वो बहुत जरूरी है। एक हो गया आपका चक्रासन। चक्रासन जानते हैं? और सब बता देंगे, ठीक? बस उतना ही करना है, ज्यादा आसन भी नहीं करना है। ये सूर्य नमस्कार जो है ना, सूर्य नमस्कार अपने आप में सारे आसन का कॉम्बिनेशन है। आसन इतना ज्यादा है वैरायटी कि दिन भर करते रह जाएंगे। आसन का बहुत सारा वैरायटी दिन भर करते रह जाएंगे। मयूर आसन, कोणासन, दुनिया भर का आसन है। तो सब आसन अगर नहीं कर पा रहे हैं, एक अगर सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। हाँ, सूर्य नमस्कार कितना बार करना है? 12 बार करना है। हो गया? उसके बाद आप लोग करेंगे लास्ट में मुर्दा आसन, शवासन। शवासन आराम से शवासन में आंख बंद करके, और उसमें क्या ध्यान देना है बताते हैं। पूरा या तो नीचे से या ऊपर से कहीं से शुरू करना है। अपने दिमाग को हर बॉडी पार्ट पे ले जाना है। जैसे मेरा सर है, मेरा आँख है, मेरा गला है, मेरा चेस्ट है, मेरा शोल्डर्स है, मेरा हाथ है, पेट है, थाई है, घुटना है, ये सब हर बॉडी पार्ट पे अपने ध्यान को ले जाना है। और नींद आ रहा हुआ
अच्छा ठीक है। हर बॉडी पार्ट पे ध्यान को ले जाना है और वहाँ फील करना है, जो उसको शिथिलीकरण, मतलब उसको जितना ज़्यादा हो सके ढीला छोड़ना, रिलैक्स करें, दैट इज कॉल्ड शिथिलीकरण। वो अपने आप में बहुत बड़ा चीज। अगर आप उसको, इसका हम गहराई में नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वो समझ के आप करोगे क्या, ड्राइवर बनना है। इस सब सेक्टर से क्या मतलब है, बस आप उतना कीजिए, उसके फायदे को साइड कीजिए। फायदे को जानने से अभी कोई फायदा नहीं है, फायदे को पाने से फायदा है, नहीं फायदा हो जाए आप पे, यही सबसे बड़ा फायदा है। हाँ तो शिथिलीकरण करना है, मतलब जैसे अब यहाँ पे हम कर रहे हैं तो माइंड, ये सर जो है ऐसे रहता है, नहीं अक्सर आप लोग फील करते होंगे ये ऐसे रहता है, तो इसको धीरे धीरे रिलैक्स, हर मसल्स को रिलैक्स करो, एकदम रिलैक्स। और रिलैक्स होने के बाद उस समय सांस को भी गहरा गहरा लेते रहे। उसके बाद रिलैक्स वे में धीरे धीरे आँख खोल के आप फील करेंगे कि आपका बॉडी एकदम लाइट हो गया, एकदम लाइट वेटेड हो गया। एक चीज आप फील किए होंगे, मन नहीं लग रहा है क्या छोटू, ये बीच में, हाँ एक चीज आप फील किए होंगे, सच बताइएगा, जब आप यहाँ नहीं आए थे, यहाँ से पहले और अब में, आपको फील हो रहा होगा कि जो आपका जो बॉडी है उस पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कम है, गुरुत्वाकर्षण का जो खिंचाव है वो कम लग रहा है, ऐसा है क्या? है? ऐसा नहीं है? या जिस समय आप योग वगैरह करते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, इधर उधर कोई एक्टिविटी करते हैं, पहले ऐसा था कि हाँ ये एक कदम चल रहे हैं तो वो फील हो रहा है जो हम एक कदम चल रहे हैं। अभी अब पता नहीं चलता होगा जो हम कितना कदम चल जाते हैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं आता होगा, हाँ वेटलेसनेस फील हो रहा होगा, हाँ लड़खड़ा थकान से लड़खड़ा ये वेटलेसनेस वाला जो चीज है ना, एक फिजिकल के जो भी है, फिजिकल से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी एथलीट हो, दौड़ने वाला हो या उड़ने वाला हो, और कितना आसान है का मौका है यार, अच्छा संदेश ले रहा है, क्या लेक्चर दे रहा है, कितना सुंदर बोल रहे हैं ना सर, कितना सुंदर मरीज सुना रहे हैं जो मन बिना एक नींद लिए हमें होगा ही, हम समझ रहे हैं। खाना आप लोग खाए हैं, पेट भारी हुआ है, दो बार दौड़ चुके हैं, लगभग 15-20 किलोमीटर तो दौड़िए लिए, 20 किलोमीटर दौड़ने के बाद खाना खिलाइए और तुरंत फिर क्लास में बैठा दीजिए, तो स्थिति क्या होगा? ये तो बहुत कम है। हमको तो आशा था सब सोए भी लेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, सो लेंगे, टेंशन नहीं। मैं जब पढ़ाई करता था 9th-10th में, तो एक मंदिर पे चला जाया करता था मैं, थोड़ा घर के माहौल से दूर, वहीं किताब लेके पढ़ता था, वहीं पहले योग वगैरह करता था। 3 बजे नहा लेना है, हाँ चाय, और वो भी पानी जमका हुआ पानी था, वो मतलब पत्थर वाला नहीं होता है, वो बनाया हुआ, तब हौज उसी में से पानी निकाल के नहाए, ठीक है। 2:30 बजे उठना, 3 बजे तक नहा के, साइकिल था, साइकिल लेके मंदिर अकेले में था। वो जो लड़का बोल रहा था ना CSMT, वो जो टेकनपुर का लड़का था, तो वहीं मंदिर पे चले जाते थे अकेले,
एक कंबल, कितना ठंडा रहता था, बस वो कंबल बिछाने के लिए जिस पर बैठते थे, कितना ठंडा में सिंपल एक रखे हुए थे कपड़ा, वही पहन के, कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनते। एक दिन तो फेरा में फंस गए, मतलब ठंड से हम सोचते थे अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठंड से इतना ज़्यादा परेशानी होने लगा कि पेट इतना ज़्यादा वाइब्रेट करने लगा कि मैंने आज तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पेट कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, कितना भी कंट्रोल कर रहे हैं। फिर बैठे ध्यान में और कोशिश किए बॉडी को खुद माइंड से कंट्रोल करने का, तो धीरे 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 हीट जनरेट होके वो सब कंट्रोल में हो गया। बहुत ज़्यादा ठंड नॉर्मल हो गया कुछ देर में, फिर उसके बाद जो मेरा योग वगैरह प्राणायाम वगैरह का जो काम था वो सब शुरू हो गया। हम जो फील किए उस सब टाइम में कि जो कभी कभी ध्यान करते समय ऐसा लगता था कि मतलब अगर एक उंगली का दबाव दे ना, ऐसा फील होता था, जो कि संभव था या नहीं था हम नहीं जानते, नहीं था, लेकिन ऐसा फील होता था कि अगर एक हाथ नीचे लगा देते या एक उंगली नीचे लगा देते तो हम जमीन छोड़ के उठ जाते, ठीक है। लेकिन क्योंकि वेटलेसनेस फील होता था। आप अपने बॉडी को जितना टोन अप करेंगे, इसका ट्यूनिंग जितना बेहतर मिलाएंगे, मेरे कहने का मतलब समझिए, इसका ट्यूनिंग जितना बेहतर मिलाएंगे उतना ज़्यादा स्मूथ चलेगा। ये सब जो एक्टिविटीज यहाँ कराया जाता है उसके पीछे बहुत सारा योग, सूर्य नमस्कार, जो भी है आप लोगों का एक्टिविटी, वो सब बहुत साइंटिफिकली प्रूवन एक्टिविटीज है, जिससे कि आपका ट्यूनिंग मिल जाए। गाड़ी का अलाइनमेंट अगर सही है तो गाड़ी स्मूथ चले, नहीं तो इस दूसरा चीज पावर ऑफ योर माइंड। अभी बहुत लोगों का जिनका टाइमिंग लग रहा है कि बाउंड्री पे है, बाउंड्री से बाहर है, या दिक्कत है कहीं न, जो चीज़ में अभी तक कंप्लीट नहीं है कम समय के कारण, छोड़ दीजिए ये सोचना कि ये बैक सेटअप जो है ना, कि मेरा टाइमिंग 7:30 लग रहा है, ये जो घर कर रखा है ना, इसको फेंकिए, साइड कीजिए। Your muscles, your bones are all capable only when your mind is capable. जब आपका खोपड़ी उसको कैपेबल बनाएगा तभी ये सारा चीज कैपेबल हो। आप लोग जब दौड़ते हैं तो दौड़ने के 1-2 राउंड बाद आप लोगों को एक टाइम आता है, 1-2 राउंड में ही, डेढ़ या 2 राउंड में ही, कि आपको मन करेगा अब यार क्विट करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पीछे से डंडा है, नहीं सर के पास कंप्लेन जाएगा जो नहीं दौड़ रहा है, ये है वो है, फिर बहाना बनाना होगा, बहुत सारा कहानी करना होगा, तब फिर रिलैक्स करेंगे। लेकिन उस सब प्रेशर के कारण, वही चीज क्या है, घर पे वो प्रेशर नहीं क्रिएट होता। उस सब प्रेशर के कारण क्या हुआ कि आप वो 1.5-2 राउंड में जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको आप ओवरकम किए, और उसके बाद फिर जब दौड़ना शुरू किए तो 21 राउंड तक पहुंचे। ऐसा होता है, तब ज्यादा ऐसा असर नहीं पड़ता है, होता है ना। वही शरीर था, वही सब चीज था, लेकिन वो क्यों 1.5-2 राउंड में थक रहा था, और क्यों 21 राउंड तक वही शरीर कैसे दौड़ गया? What your mind can conceive and believe it can achieve. नेपोलियन हिल का, समझे? आपका जो दिमाग है, जो कंसीव कर सकता है या सोच सकता है, वो उसको प्राप्त कर सकता है। क्या आप कभी आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप 7 मिनट के अंदर, जो कि एक बहुत मामूली सा चीज है,
आप आ सकते हैं। कभी ऐसा लगा कि मैं 7 मिनट के अंदर कभी आ सकता हूँ? ऐसा लगा है? सबको ऐसा लगा होगा कि मैं 7 मिनट के अंदर आ सकता हूँ, थोड़ा बहुत मेहनत करूंगा तो। हाँ? 1-1.5 महीना 15 दिन जो थोड़ा मेहनत करूंगा तो मैं 7 मिनट के अंदर आ जाऊंगा। आपका दिमाग अगर ये एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब आपके अंदर वो क्षमता है, तभी वो एक्सेप्ट किया है, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया होता। मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं चल रहा है, इट्स ऑल वो हवाबाजी वाले बात नहीं है। वो होता है ना, वो सब करता है जो नेटवर्क मार्केटिंग वाला विवेक बिंद्रा। मैं आप लोगों को क्लियर वे में और प्रूफ करके बताऊंगा। इसमें ये वो वाली कहानी नहीं है, यहाँ सब होता है ग्राउंड में, और यहाँ दिखता है और दिखाना होता है, और वो कोई और नहीं दिखाता है, आप लोग खुद दिखाते हैं चमत्कार लाके। 15 दिन 1 सप्ताह में भी बहुत कुछ होता है, और वो हो रहा है कि नहीं होता है? कौन कर रहा है? वो आप खुद कर रहे हैं। वहाँ कितना मिनट दौड़ना है? 7 मिनट। 6 मिनट? 7 मिनट, 7 मिनट में दौड़ना है। सही है, लाइन सबसे सुंदर लगता है। इस 7 मिनट दौड़ने में अपना पूरा जान जी झोंक देने में क्या जाता है? क्या जाएगा? इस 7 मिनट में हम अगर अपने आप को रोक लेंगे, अपने आप को पूरा नहीं झोंक पाएंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं। क्योंकि आपके इस 7 मिनट के अंदर आने के लिए कितने लोग आशा लगाए बैठे हैं? नहीं बैठे हैं कि नहीं? मम्मी पापा सब, भाई बहन दोस्त करीबी, सिस्टर भी खुश हो रही होगी, भाई भी खुश होकर कहेगा मेरा भाई तो अभी फिजिकल निकाल लिया, अब वर्दी लगाना जस्ट थोड़ा जाएगा बस, अब गाड़ी वाड़ी घुमा के आ जाएगा, वर्दी लग जाएगा है। इतने ना है जी? क्या है, 7 मिनट दौड़ के बस इतना सबको खुश कर देना। करेंगे सब लोग? 7 मिनट दौड़ लीजिए, 3.5 फिर तो कूदना है। तो बचपन में बहुत कूद जाते थे यार, बहुत कूद जाते थे, बहुत दौड़ जाते थे। जिंदगी भर नहीं दौड़ना है, 7 मिनट दौड़ना है, 3.5 फिर कूदना है, बस हो गया। उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम बनेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। वर्दी जाएगा कहाँ? वर्दी सिलवा के रख देना, उसके बाद वो मेरा टेंशन है उसके बाद, ठीक है? इस 7 मिनट के बाद मेरा टेंशन, मेरा है, मेरा जीवन अभी टोटल आपका, हमारा जहां तक है, क्योंकि बुआ ग्राउंड में जलवा दिखाना है आपको, समझे? यस सर। इसका एक उपाय है, जब आप दौड़ने जाए ना, चेस्ट नंबर लगाएगा ना, उस समय क्या कीजिए कि सोचिए जो मेरे मम्मी पापा को वहीं पे चेयर पे बिठा दिए हैं और लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं मेरे दौड़ को। बहुत आजमाया हुआ उपाय है, एकदम आजमाया हुआ उपाय है, बड़ी फायदा किया। यही फील कीजिए कि मम्मी पापा चेयर पे बैठ के मेरा दौड़ देख रहे हैं, और हम नहीं चाहेंगे कि मेरे मम्मी पापा उदास हो,
मेरे मम्मी पापा हमको हारते हुए देखे, वो दुख हम मम्मी पापा को नहीं दे सकते। ये चीज बस दिमाग में बिठा लीजिएगा कि हमको जल्दी से कंप्लीट करके 7 मिनट के अंदर वहां पहुंच के उनका पांव छू लेना है। That's enough। उसके बाद कुछ नहीं सोचो, कुछ नहीं हो, दौड़ निकले, चाहे 7:30 टाइम आता हो तभी कोई, क्योंकि 7 मिनट होता है। ठीक है बुआ? कहाँ थे हम लोग? ट्रैक से डाइवर्ट हो गए। सॉरी। उसके बाद क्या है, शवासन से उठने के बाद आप लोग ज्यादा किसी से बातचीत नहीं कीजिए, ठीक है? उस समय आपके शरीर में एनर्जी रहेगा, और कोशिश कीजिए सुबह के टाइम में कम से कम बोले। सुबह में बहुत कम बोले, ऐसे दिन भर में भी कम बोलना ही ज्यादा अच्छा है। साउंड बॉक्स बजता है तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होता है ना, हाँ? उसमें पहले बैटरी पे बजता था तो डिस्टर्ब हो जाता था। हम लोग दिन भर बजते हैं, यूजलेस बजते हैं, बिना मतलब के भी बजते रहते हैं, लेकिन जो भी बजते हैं उसमें सोचना पड़ता है। साउंड बॉक्स तो बस चिप लगाए या कैसेट रहा वो बजता रहा, लेकिन हम लोग बजते हैं तो सोच के बजते हैं, उसमें एनर्जी वेस्ट होता है, एनर्जी को बचाना। तो एटलीस्ट शवासन से उठने के बाद जरूरत लायक ही बोले, ज्यादा ना बोले। और ये चीज आपको वहां भी मेंटेन रखना है। सुनिए इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट के दिन जिस समय आपका जो भी टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा या आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके दिन क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ दोस्त मिल जाएंगे वहाँ, या दोस्त नहीं तो फ्री का ज्ञान देने वाले भी मिलेंगे, ठीक है? उन लोगों से बचिएगा, समझे? न किसी का सुनना है, न किसी को सुनाना है। किसी को सुना के एनर्जी वेस्ट करोगे, किसी को सुन के अपना मानसिक स्थिति को गड़बड़ाओगे, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि आपके पिछले बैच, जैसे आपका 9 बजे से है, उससे पहले 7 बजे वाला एक लड़का छट के निकला, वो आके आपके पास, हो सकता है आपका दोस्त हो या नहीं हो, ऐसे ही अपने पेरेंट्स से चर्चा कर रहा हो, वो बोल रहा हो कि मेरा तो ग्राउंड में टाइमिंग 6:30 लगता था, मेरा ग्राउंड में टाइमिंग 6:10 लगता था, लेकिन हम यहाँ 2 सेकंड से छटे। आप सोच सकते हो व्हाट विल बी द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, आपके दिमाग पे उसका क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, इस चीज को आप फील कर सकते हैं? आपका शरीर ढीला हो जाएगा, गारंटी देता हूं, आपका डर बढ़ जाएगा। होगा ऐसा? हाँ, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि आप उसका तो 6:10 बोला, क्या मेरा 6:10 टाइमिंग लगता था, आपका तो लग रहा है 6:55, किसी का 6:55 लग रहा है उस लड़के का, और वो लड़का सुना जो इसका 6:10 जब लगता था, मेरा 6:55 लगता है, ये जब छट गया तो मेरा क्या होगा? वो उसी समय समझ रहे हैं चीज को, मायने रखता है। तो न सुनो न सुनाओ, शॉर्ट में आप समझ गए हुआ क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो किसी का सजेशन न लेना और न सुनना, ठीक है?
ये क्या करना है ये लिखवा दिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह कीजिए। डाइट हम अलग से अभी लिखवाएंगे या रात में लिखवाएंगे डाइट। उसके बाद क्या करना है कि दिन भर रेस्ट लेना है, कुछ नहीं, चेस्ट वर्कआउट जिनका है, ठीक है, वो चेस्ट वर्कआउट जितना बताया गया है, एक दिन बैक एक दिन बैक के लिए, एक दिन चेस्ट के लिए, वो उतना ही वर्कआउट को मेंटेन करते रहेंगे। ये आप लोग तब करेंगे जब आप लोग ये रिलैक्सिंग एक्सरसाइज से पहले, जॉगिंग के जस्ट बाद, जॉगिंग जो 1-2 राउंड है उसके जस्ट बाद चेस्ट वर्कआउट कर उड़ के, उसके बाद शवासन, ये रिलैक्सिंग स्ट्रेचिंग ये सब करके बात खत्म, ठीक है। उसके बाद आपको सीधे शाम में साइकिलिंग शुरू कर देना है, ठीक है। साइकिलिंग कितना देर करना है? कम से कम 1.5 घंटा। गलती से भी मत लिखना, कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट, ठीक है। कितना? 15 मिनट और 25 मिनट। और 15 मिनट में ऐसा साइकिल चलाना जो कि 15 मिनट में आप कम से कम 30 किलोमीटर ट्रैवल कर सके। गलती से भी ऐसा मत कर, एकदम रिलैक्स में गाना वाना सुनते हुए, गर्लफ्रेंड से नहीं बतिया, ठीक है। गाना वाना सुनते हुए, अच्छा गाना सुनिएगा, रिलैक्सिंग म्यूजिक सब, ठीक। और 15 मिनट से 25 मिनट तक साइकिल बिना किसी को बिठा के चलाना है। क्लियर माय डियर? नींद आ रहा है? नो सर। क्लियर? यस सर। नींद नहीं है। थोड़ा बहुत शाम में खेल सकते हैं, बचा के, वॉलीबॉल वगैरह बच के, ठीक है। पूरा जान जी लगा के नहीं, ठीक है। बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक। आधा घंटा खेल लिए बहुत हो गया, ठीक है। शाम में बस इतना ही करना है। और चेस्ट वर्कआउट जिनका होगा वो फिर ये करने के बाद चेस्ट वर्कआउट कर लें, ठीक। अब आ गए जो लास्ट डे, दिमाग में जा रहा है कि लास्ट डे क्या करना है? जिस दिन आप लोग का, मान लीजिए कल टेस्ट है, तो आज क्या करेंगे, उस दिन सुबह में क्या करेंगे? मध ले रहे हैं आप लोग? हाँ, सब लोग मध लीजिए दौड़ने से पहले, ठीक है। एक खुला। जो एनो पंप ले रहे हैं वो मध नहीं लेंगे, जो मध ले रहे हैं वो एनो पंप नहीं लेंगे। जिनको हमने एनो पंप बोल रखा है वो मध नहीं लेंगे। रह गई बात एनो पंप वाले जो लोग हैं, वो एनो पंप इस ड्यूरेशन में भी लेते रहेंगे। 4 दिन का जो ड्यूरेशन है उसमें भी आप एनो पंप लेते रहेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी वैसे ही लेते रहेंगे, प्रोटीन भी वैसे ही लेते रहेंगे जैसे अभी ले रहे हैं। क्लियर? यस सर। अब डाइट में लिखिए लास्ट डे, लास्ट डे। जैसे मान लीजिए कल है, तो आज रात से मैं शेड्यूल अपडेट करता हूँ, ठीक है, शाम से। हाँ, एक चीज और लिख लीजिए इसमें। अच्छा, क्या नहीं करे वो नहीं लिखा है। हाँ, पेज और, अच्छा एक चीज क्या नहीं करे हैं वो लिखाने का कोई जरूरी तो नहीं है, क्योंकि हम ये लिखा दिया जो क्या करें। हाँ? तो उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। हो गया?
ऐसे हम बता देते हैं, मोटा मोटी सुन लीजिए। तेज रनिंग, स्टेप रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, बाइक राइडिंग, ज़्यादा ट्रैवलिंग, ये सब नहीं करना है। मतलब कम सोना, ये सब नहीं करना है। देर रात तक जागना, ये सब नहीं करना है। क्लियर? हो गया शॉर्टकट में, चलो गया मैटर। अब हम लास्ट डे में शाम से शुरू करते हैं। शाम में आप लोग 7 बजे तक, 7 से 8 बजे तक खा लेंगे लेटेस्ट। कोशिश करें 7 बजे तक खा लेंगे। भोजन में क्या लेंगे शाम में, ये लिख लीजिए। चिकन वो है चिकन। कोशिश करेंगे दाल रोटी, दाल रोटी, थोड़ा बहुत सब्जी, लौकी वोकी का सब्जी जो होता है वो सब खा लीजिए, बिना मसाला वसाला दिया हुआ लौकी का सब्जी, ठीक समझे? लौकी या घिउड़ा होता है वो सब सब्जी खा लीजिए, दाल रोटी सब्जी, और उसके 45 मिनट बाद 1 गिलास दूध, और 9 बजे तक सो जाना है। आप लोग इस चीज को जरूर सुनिश्चित करेंगे कि सोने का आपका व्यवस्था एकदम अच्छा हो, फालतू ज़्यादा आवाज़ वगैरह ना हो। अभी अब ठंड का मौसम आ रहा है तो मच्छरदानी मस्ट हो, क्योंकि आप लोग जहाँ भी जाएंगे मच्छर लगेगा। उसके बाद क्या करोगे आप, भाई मच्छर लग रहा है, चलो पंखा चला लेते हैं, रजाई ओढ़ लेंगे, ठीक, उससे दिक्कत होगा। उससे ये दिक्कत होगा कि आप रजाई तो ओढ़ लेंगे लेकिन ध्यान नहीं रहेगा, रात में कुछ वैसे रात में बेचैनी रहती है थोड़ी, ठीक। तो अगर रजाई हट गया और पंखा ठंडा ज़्यादा असर कर गया तो सर्दी जुकाम हो सकता है, या डिजीनेस, शरीर जो है ढीला पड़ने लगेगा, आलसी टाइप का हो जाएगा, ठीक। पंखा चला के नहीं सोना है, एसी चला के नहीं सोना है, और ये आप मच्छरदानी लगा लेना है। क्लियर? क्या उस हो गया? दिन होगा? हाँ दूसरा दिन होगा सर? हाँ सब हो गया। दूध में हल्दी डाल देते हैं। हाँ दूध में हल्दी डाल, सीधे नहीं करेंगे। रोटी में घी नहीं लगाइएगा, ठीक है। नॉर्मल रोटी और दाल और 1 गिलास दूध में हल्दी वगैरह डाल सकते हैं, और उसके बाद हनी जरूर ले लीजिएगा। हाँ अरे रात में हनी सब ले लो सोने से पहले। 1 चम्मच, 1 कुल्ला लेना, चम्मच से तो नहीं होगा। और बोलने वगैरह जो आता है मुंह, उसको क्या कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे पूरा पैर में, थोड़ा कंधों में और थोड़ा इस जॉइंट में, ऊपर भी है, ऊपर भी है, ऊपर भी, हाँ अभी ऊपर नहीं है। उसको अच्छे से लगा लीजिएगा, लगा के मतलब रगड़िएगा नहीं, रगड़िएगा तो उससे क्या होगा, लहरने लगेगा, फिर रात में नींद। थोड़ा अंडर पैंट जो पहनते हैं आप लोग, तो उससे नीचे ही
उसको यूज कीजिए। ठीक, ज्यादा इसको उठा उठा के पूरा मत लगा। हाँ, ठीक है, थोड़ा कंधा में लगाना है और थोड़ा एज जॉइंट, क्योंकि इस सब का काम है दौड़ते समय, नहीं? ठीक ना? इससे भी पैर वगैरह काफी रिलैक्स हो जाएगा। अब सुबह आप जब उठेंगे, रात में तो सो गए, सुबह उठने के बाद कितने बजे उठेंगे? टेस्ट, सबसे पहला टेस्ट का टाइमिंग क्या है? 7 बजे। और जिनका टाइमिंग है 7 बजे, वो कितने बजे उठेंगे? 5 बजे। अगर पास में है, ठीक है, तो 5 बजे उठिए। नहीं तो देख लीजिए आपका ट्रैवलिंग का क्या है, आधा घंटा से ज़्यादा दूरी पे मत रहिए। ठीक, आपको इस हिसाब से उठना है कि आपको योग भी हो जाना चाहिए। योग और सूर्य नमस्कार निश्चित करके जाना है, चाहे जो हो। लगता है हमें को ब्रेक लेना है। ये बर्दाश्त करने का चीज है, ये बर्दाश्त नहीं करते। ये योगी बर्दाश्त करते हैं, ये भोगी बर्दाश्त करते हैं। रोगी, सॉरी, रोगी। रेट मारने जाएगा तो क्या होगा? आए? जैसे मान लीजिए ज़्यादा हो गया, कहीं पर रेट मारने को जाएगा तो क्या करेगा? ये पक्का बनेगा, पक्का बनेगा। ये तो मार लेगा ना। रहेगा बात। उस समय भूल जाएगा। क्या करना है? ठीक है, कहाँ तक है? योग और सूर्य नमस्कार आपका हो जाए, इस चीज को जरूर ध्यान रखें। ठीक, सुबह में मध ले लें, अगर मध लेते हैं तो, जो एलोपैथ वाले नहीं है। सुबह में 7 बजे अगर जा रहे हैं तो आप अच्छा से मध पी के जाए। ठीक है, हाँ, प्रोटीन वगैरह तो पीना ही है। प्रोटीन आपको सुबह उठते ही जो आपका शेड्यूल है 15 मिनट पहले, वो तो प्रोटीन पीना ही है। सॉरी, मैं एक और चीज मिस किया, रात में भी प्रोटीन पी लेना है। ठीक है, और सुबह में भी उठते ही 15 मिनट के अंदर प्रोटीन पी लेना, योग वगैरह से पहले। ठीक, कार्बोएक्स अंदर घुसने से पहले हर हाल में चाहिए। कार्बोएक्स, मध, उनके लिए जो एनोपंप नहीं लेते हैं। कार्बोएक्स, एनोपंप उनके लिए जो एनोपंप लेते हैं। ठीक है, कार्बोएक्स सुबह में अच्छे से चाहिए, अंदर घुसने से जस्ट पहले। ये ज्यादा नहीं, कार्बोएक्स थोड़ा बड़ा सा। ठीक, हाँ, एक और चीज, कार्बोएक्स रात में भी ले लो। कुछ नहीं दे रहा है। ले लो, दाल ले लेना। प्रोटीन और कार्बोएक्स जरूरी है। मतलब कार्बोएक्स के जस्ट बाद ले लेना है, जाने से पहले कुछ देर पहले कार्बोएक्स ले लो, और एकदम घुसने से पहले एनोपंप ले लो। 15 मिनट का अंतराल रखिए, कोई इशू नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। सुनाना जब खत्म करते हैं ना, उसके बाद अगर वर्कआउट शुरू करो, तो उसके बाद वो जब रफ्तार लाएगा ना, तो फिर रुकने वाला नहीं रहेगा।
सर याद कैसे रहेगा एक मैटर फंस रहा था, आपको ध्यान नहीं आया, एक मैटर मिस कर रहा था। तुम क्या बोल रहे थे वो? राम से भूल जाते हैं किसी को। राउंड नहीं भूलेगा, कैसे भूलेगा? हाँ? 21 22 राउंड यहाँ मारता है तब लोग भूलते हैं। सर वहाँ राउंड याद रखने में कुछ मतलब नेट कांस्टेंट रखना, तेजी से दौड़ना और राउंड का ध्यान ही नहीं रखना। सिपाही लोग सब साइड से बोलते रहता है कि वो उसको याद है कि आपके राउंड दौड़ रहे हैं। जनरल बोलता रहेगा एक राउंड बोल जाना अगर आप आज सोचते हैं इस पर क्या उपाय हो सकते हैं, आप लोग भी सोचिए इस मैटर पे हम ऐसे ध्यान तो नहीं ऐसे दें। कर सकते हैं कि जब ऐसे चल रहा है तो अंगुली मतलब वो तो ठीक है लेकिन नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, दौड़ने से कंसंट्रेशन हट जाता है। वही तो बात है। छोटा ले अच्छा, इस पर विचार कर लीजिएगा, हम सबसे सजेशन ले लेंगे, कल जो होगा उसको फाइनल करेंगे, ठीक है? हम भी कुछ सोच लेंगे। अच्छा किए, इस पर फिर विचार करते हैं। नहीं, किसी किसी के साथ हो सकता है ये। हो गया? इसका 11 बजे उसको हाँ, अब हाँ यही बोल रहे थे। अब 7 बजे वालों का तो ये है, 9 बजे वाले क्या करेंगे? 8 बजे भी है। 8 बजे भी है, 8 बजे तक वाले नहीं खाइए कुछ भी, यही एरोकॉम सॉरी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सब लेके काम चल जाएगा। 9 बजे वाले जो हैं वो 2 रोटी खा लीजिए मात्र, 2 रोटी 7 बजे तक कम से कम खा लीजिए। 9 बजे अगर है तो 2 घंटा पहले आपको 2 रोटी खा लेना है। 11 बजे वाले हैं तो 8 बजे 8:30 बजे तक 2-3 रोटी खा सकते हैं। 11 बजे वाले 2 रोटी से 3 रोटी, लेकिन रोटी ही, रोटी सब्जी, रोटी दाल सब्जी। एक चीज एकदम अलर्ट वार्निंग है कि उस दिन एक दिन पहले जो है सब्जी आपका कोई मसालेदार तेल वाला सब्जी नहीं चलेगा और छाना हुआ कुछ भी नहीं चलेगा, समझे? एक दिन पहले यह तेल तो एकदम छूना नहीं। दही रोटी कैसा रहेगा? दही रोटी लौका का भुजिया बना लो। दही रोटी ठीक है। तो वैसे ही आप अगर 8 बजे के बाद है तो आप लोग खाली पेट न जाइए, क्लियर? हाँ, अब बात आ गया अंदर जाने की, कि उसको दूसरे लेक्चर में शुरू करें। अंदर जाने के बाद चलो क्लियर कर देते हैं। अंदर जाने के बाद क्या करना है आपको कि डॉक्यूमेंट्स चेक हो, कुछ भी हो, कहीं भी वेटिंग हो, आप लोग क्या करते रहे कि गहरा गहरा सांस लेते रहे। क्या? ठीक, आप लगातार या तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक? अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है जो सब लोग नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं जो ये कौन सा ग्रह से आया है तो फिर क्या करें, गहरा सांस लेने में आपको कोई नहीं देखेगा तो ये गहरा क्यों ले रहा है और छोड़ क्यों रहा है, ठीक है? हाँ? जब आपको दौड़ के लिए लगे, जो दौड़ मेरा होने वाला है, तो कुछ एक्सरसाइज जो हम बताएंगे कल सुबह आसन के साथ, आसन के बाद जो बताएंगे, जो रनिंग में रेडी होने से पहले आपको क्या करना चाहिए वो कर लीजिएगा, मौका निकाल के, ठीक? अगर कुछ नहीं अगर मौका मिलता है तो पैर को ऊपर, एक बार पीछे, दोनों पैर को एक बार ऊपर लेके दाब लेना है, एक बार पीछे लेके खींच लेना है,
ठीक, और 2-4 बार बस साइड जंप कर लेते हैं, ठीक है। कुछ अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, और 1-2 बार ये साइड में जो बैठते हैं उठ के स्ट्रेचिंग की तरह ये वाला एक्सरसाइज कर लेना है। क्लियर है? हाँ, इतना तो कर सकते हैं। यस सर। सिंपल सा चीज है, ठीक। और यही चीज, यही फॉर्मूला आपको हाई जंप से और लॉन्ग जंप से पहले करना है। जब भी आपको लगे जो अब मेरा होने वाला है, कोई नहीं रोकेगा और शर्माना मत। इस आधार पे आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, ऐसा है क्या कि इस आधार पे आपको रिजेक्ट नहीं। लेकिन ये आप अगर नहीं करके जाएंगे और अगर कहीं 1-2 सेकंड इधर उधर कुछ हुआ तो फिर रिजेक्ट तो निश्चित करेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, जो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका बॉडी ये तैयार हो जाएगा, उसको ये नॉलेज मिल जाएगा कि भाई अब दौड़ना है, तो उसको बस ये इन्फॉर्म कर देना है कि भैया टंगड़ी तू रेडी हो जाएगा, उठ जा, ठीक है। ये सबको हाथ उठ को सबको, भाई कंधा हाँ तुमको भी ऐसे ऐसे हिलना है, ये सबको कर देना है कि भाई हाँ अब हो जाओ तैयार। जितना किए हैं वो सबका आज रिजल्ट दे देना, ठीक है। नहीं तो बस रोल नंबर आया, कोई तैयार हो या ना हो, धड़कन एक तैयार हो जाएगा। जैसे ही चेस्ट नंबर पे रोल नंबर आया, लाइन में खड़ा किया धड़कन, हाँ आप दौड़ेंगे उससे पहले धड़कन दौड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको डर लग जाएगा, यार भाई तू क्या कर दिया, मेरे व्हाट्सएप सहपाठी को बताया नहीं, मैं जिसका लीडर हूँ उसको तो तू इन्फॉर्म नहीं किया, केवल तू हमको इन्फॉर्म कर दिया। जो दिमाग के बाद दिल को इन्फॉर्मेशन आता है, अब दिल पे एकाएक लोड आ गया, तो बाप रे ये खोपड़िया क्या ऑर्डर दे दिया जो अब दौड़ना होगा। अब दिल तो तैयार था नहीं, क्योंकि उसका जो सबॉर्डिनेट्स है, उसका जो टीम है, लिम्स, उस सब को तो बोला हुआ नहीं था। अब आपको कोई काम एकाएक प्रेशर में दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, घबरा जाते हैं ना कुछ देर के लिए, फिर आप सोचते हैं, फिर आप प्लान करते हैं, फिर उसको व्यवस्थित रूप से करते हैं, नहीं वैसे ही असर होता है यार। अगर आप तैयार रहेंगे तो इसको ज़्यादा असर नहीं होगा। अगर आप अगर प्राणायाम करते रहेंगे, गहरा सांस लेते रहेंगे, तो आपका ये कंट्रोल रहेगा, कहेगा कि नहीं हम अलर्ट हैं, हम भी तैयार हैं, सबको तैयार रखे हैं, इसलिए हम लोग विलोम प्राणायाम करते रहे, समझे। बच्चों बात बहुत छोटी छोटी है, बहुत छोटी बात लगेगा जो कोई चीज के लिए, पता नहीं सब क्या बकवासबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज कोई नहीं बताएगा, ये भी बात है। और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी इन सब चीजों के कारण छट जाते हैं, इन्हीं सब चीजों के कारण। और बहुत बाउंड्री वाले बच्चे भी ना, बहुत कमजोर बच्चे भी इन सब चीजों को एडप्ट करके बेड़ा पार कर लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत वैसे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इग्नोर नहीं करना, कहेंगे तो सर आप इतना ना विध बता दिए, सब विधे करते करते दौड़ने पे ध्यान रहेगा कि विध करने पे ध्यान रहेगा, क्या। नौकरी वाली जो दुल्हनिया है वो आएगी तब ना निमन दुल्हनिया आएगी, ब्याह से पहले कितना विध होता है, विध कीजिए, ठीक है। इसमें से एक भी बात आपका काटने वाला नहीं है, ठीक। इसलिए हर चीज को फॉलो 100%, कोई कॉम्प्रोमाइज। अगर एक चीज फॉलो नहीं करना मेरे लिए कहीं महंगा पड़ गया तो फिर मेरा जिंदगी मेरे लिए महंगा हो गया,
नहीं, एक एक दिन मेरे लिए महंगा है, समझे? और किसी एक चीज से, किसी एक बात से, किसी एक फॉर्मूले से अगर मेरा न होने वाला चीज हो गया तो फिर जल्दी से, ठीक है? तो हर चीज को क्लियर है? हमको कल क्या सब बताना है? डाइट प्लान रात में बता देते हैं, ठीक है? कल आसन बताना है और पहले क्या करना है, लॉन्ग जंप, हाई जंप या रनिंग से जस्ट पहले क्या करना है, ये दो चीज हमको बताना है, रिमाइंड कर दे। दर्द अगर रहा तो जो दवाई भी देना है वो भी हम बता, ठीक है? ऐसे लोग डायलोना ले लेते हैं, दिक्कत नहीं होती। जिसको सीवियर पेन है, तो सीवियर पेन है मतलब पैर रखा नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा DDE ले सकते हैं आप लोग 2 दिन पहले। हाँ, ठीक है? डॉक्यूमेंट क्या क्या दे देना? डॉक्यूमेंट रात में बैठते हैं डॉक्यूमेंट के साथ। Yes.